नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सियासी भूकंप गजब का मच रहा है। इधर कांग्रेस है जो सचिन पायलट को सक्रिय कर रही है। गहलोत सरकार ने पिछली बार जब गहलोत सरकार थी और सीएम गहलोत ने क्या किया, पूर्व सीएम गहलोत ने क्या किया कि राजस्थान के अंदर जिले देकर के काफ़ी खुशहाल कर दिया। सुजानगढ़ जिसको बनाना चाहिए था, वहाँ कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। खाजूवाला में आपने देखा होगा कि भाई ये इसमें डाल दिया। बहुत सी मतलब आप समझ नहीं सकते उस दिन जब लोग गर्मी के अंदर पंडालों के अंदर 100 दिन तक वो धरने पर थे। बहुत मुश्किल दौर था। ऐसे में कांग्रेस ने जो गलती की, उस गलती को सुधारने के लिए सचिन पायलट को अब रोड पे लगा दिया है कि सर ऊपर से आदेश हैं, ऊपर से लगातार संपर्क में है सचिन पायलट। अब जाहिर सी बात है, पायलट एक राजनीतिक परिवार है। ऐसे में पायलट जो भी कदम अगर चल रहे हैं तो वो सोच समझ के चल रहे हैं। अब नई बात निकल के क्या आएगी? नई बात ये निकल के आएगी कि क्या हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ये दोनों आपस में आने वाले दिनों में क्या बड़ा गेम कर सकते हैं, क्या बड़ा गेम राजस्थान की जनता के लिए ला सकते हैं। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, कांग्रेस से मनभेद चल रहा है, मतभेद भी चल रहा है। हनुमान बेनीवाल का लगातार कटाक्ष बोले जा रहे हैं, गोविंद डोटासरा पे बोले हैं। अब इधर आप सेम रविंद्र सिंह भाटी पे लें तो रविंद्र सिंह भाटी भी गोविंद डोटासरा पे कटाक्ष बोलते आए हैं। उधर भी मनभेद है और मतभेद है। लेकिन एक बात याद रखना, नेताओं का कभी भी पॉलिटिकल मतभेद नहीं होता। यानी कि वो कहीं भी किसी भी जगह कोई भी बात आराम से बोल देंगे, लेकिन जब मिलेंगे तब आप एहसास नहीं कर सकते कि ये कभी इतनी बड़ी जुबान भी बोलते हैं। आप और हम तो अगर किसी को इतनी बड़ी बात बोल दें तो फिर हम नज़रें नहीं मिला पाते, उनसे मिल नहीं पाते। लेकिन इन नेताओं का गेम बड़ा सीधा साधा है कि भाई अगर किसी ने बोल दिया और उसके बाद में अगर वो आपके पास लगातार आ रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है, तो फिर उसको दरकिनार करते हुए वक्त नहीं लगेगा। उसको कहेंगे कि यार नहीं, जो हुआ वो हुआ, दैट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे में नई जो जनता है, जो नई जनरेशन है, अब हनुमान बेनीवाल को कौन चाहते हैं? युवा चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल को कौन पसंद करते हैं? वो लड़के पसंद करते हैं जिनके अंदर नया खून है, नई राजनीति का चस्का है, जिसके अंदर एक हुडिंग करने का बहुत बड़ा एक गेम कहा जाता है। अब रविंद्र सिंह भाटी की यहाँ चर्चा करें, रविंद्र सिंह भाटी को कौन चाहता है? रविंद्र सिंह भाटी को भी वही लोग चाहते हैं जो लोग कम से कम उनके साथ चलना पसंद करते हैं, उनकी रील में आना पसंद करते हैं, उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराना पसंद करते हैं। ये वही लोग हैं, वही युवा है और यही भारत का भविष्य है। अब इन दोनों नेताओं के विपक्ष में आप किसी भी नेता को उठा के देखें, आप चाहे किसी को भी उठा के देखें, रिछपाल मिर्धा को उठा के देखें या किसी अन्य नेता को उठा के देखें, तो ऐसे में वो युवाओं की जो लीड है वो कहीं ना कहीं पार्टियों के डोर से बंधी हुई एक लीड है। चाहे हनुमान बेनीवाल की बात हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी की बात हो, ये कॉमन बात है कि अगर वो रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल को अगर छोड़ करके अगर दूसरी तरफ वो जा रहे हैं, ऐसे में साफ बात है कि वो पार्टियों की एक डोर से बंधे हुए हैं। जो पार्टियों का जो विराम है, विराम चिन्ह है, वो अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है यहाँ पर। अब रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल के पास कोई पार्टी ही नहीं है। वो कांग्रेस से खफा खफा, बीजेपी से जुदा जुदा। अब खफा खफा और जुदा जुदा में अब रविंद्र सिंह भाटी, अब ये तो हो नहीं पाएगा कि रविंद्र सिंह भाटी को कह दें कि जी आप हमारे पास आइए, अब वक्त बहुत कम रहा है, उपचुनाव हो चुके हैं, ये 2 साल तो यूं यूं चुटकियों में बीत जाएंगे, चलिए हम कुछ गठबंधन करते हैं, कुछ नया तीर खड़ा करते हैं, कुछ नई मिसाल पैदा करेंगे। अब रविंद्र सिंह भाटी भी कहाँ मानने वाले? वो कहेंगे जी आपकी तो आरएलपी खुद की पार्टी है, मैं खुद बना लूँगा, क्योंकि वो भी तो युवा है। अब युवा जैसा काम भी कर रहे हैं, वो लगातार सुर्खियों में हैं, उनको एक लीड फॉर्म में रहना काफ़ी पसंद है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ये तो समझ ही चुके हैं कि भाई इस लड़के को अगर इधर मेरी तरफ लेना है तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसका साथ देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे भी अपनी गर्दन है वो नीची करनी पड़ेगी। लेकिन ये उनके कार्यकर्ताओं को कहाँ रास आने वाला है,
यूं कह सकते हैं कि एक मयान में दो तलवार कभी समाती नहीं है। अब इनका सर्वे कर लिया जाए कि भाई कौन बेस्ट है। हनुमान बेनीवाल बेस्ट है, रविंद्र सिंह भाटी बेस्ट है, बोलने के अंदाज से कौन बेस्ट है, एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पे कौन बेस्ट है, धरने में कौन बेस्ट है, सार्वजनिक मुद्दों को उठाने में कौन बेस्ट है, या फिर यूं कहें कि राजस्थान का भ्रमण करने में कौन बेस्ट है। तो लगभग जो सामान्य सी बातें निकलेगी उसमें से दोनों अपने अपने वजूद पे कायम होने वाले नेता हैं। दोनों ही यंग है, युवा है, दोनों की फैन फॉलोइंग युवा है और दोनों ही जहां से निकलते हैं वहां से काफिला निकलता है। ऐसे में अब अगर कांग्रेस का गेम सचिन पायलट करते हैं तो फिर सचिन पायलट के लिए बड़ी मुख्य बात होगी कि इन दोनों नेताओं को कैसे संभालने की कोशिश करेंगे। अब ये नागौर से लेकर के बाड़मेर तक का जो बीच का जो दायरा है वो दायरा इनकी वजह से कहीं कमज़ोर न हो जाए और कितना सीट कांग्रेस को गंवानी पड़ सकती है ये सचिन पायलट अच्छे से जानते हैं। अगर वो सलाहकार रहते हैं, अगर वो भावी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं तो अब पीछे से क्या इंडिकेशन मिलता है, उनको पता है कि भाजपा से तो इनकी खास कोई पटती नहीं है। अब जब पटती ही नहीं है, जब उनकी खिचड़ी पकती ही नहीं है तो क्यों ना हम लपकने की कोशिश करें। अब लपकने की कोशिश कांग्रेस करेगी तो अब लपकने की कोशिश तो भाजपा भी करेगी। लेकिन अब दोनों नेताओं में सामान्य बात, अब देखिए शिव और बाड़मेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी के लिए बीजेपी ने क्या हालात पैदा कर दिए थे आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन दबी जुबान में वो नेता रविंद्र सिंह भाटी भाजपा की कहीं ना कहीं मोदी की अच्छाई करने से नहीं शर्माते। अब इधर हनुमान बेनीवाल की क्या हालात कर दी है बीजेपी ने, हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए पूरे सेनापति यहाँ आ गए। अब वहाँ दबी जुबान में वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक अलग बात है जो रविंद्र सिंह भाटी से हनुमान बेनीवाल को अलग बनाती है। अब वहाँ पर हनुमान बेनीवाल मोदी के लिए भी भला बुरा कह रहे हैं, अब गृह मंत्री हैं उनके लिए भी भला बुरा कह रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये बात है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी ज़माने में अमित शाह और मोदी के पॉलिटिकल पापा लालकृष्ण आडवाणी हुआ करते थे, लेकिन आज पापा कहाँ हैं ये देखिए आप, ये समझने की बात है। तो पॉलिटिकल पापा जैसे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नए नेताओं का पॉलिटिकल पापा मैं ही हूँ, तो इस वहम में तो रहना नहीं चाहिए कि समय के साथ पापा भी बदलते हैं और समय के साथ राजनीतिक गुण भी बदलते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों नेताओं का अगर कॉम्बिनेशन बैठता है तो कैसे बैठता है, या फिर ये अपनी अपनी जगह लड़ कर के वापस आने वाले दिनों में अपना स्थायित्व मजबूत करते हैं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, रब्बा खैर, शबा खैर।